नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज बात करेंगे तस्लीमा नसरीन की। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कट्टरपंथियों के सामने झुकती नजर आई है। कोलकाता पुस्तक मेले में तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा रिलीज नहीं हो सकी आधिकारिक तौर पर। विरोध के डर से पुलिस ने आयोजकों को किताब को रिलीज नहीं करने दिया। विरोध में प्रकाशकों ने किताब की रिलीज हॉल के बाहर प्रतीक के तौर पर की। इस घटना के बाद तस्लीमा ने ट्वीट कर कहा कि सभी दल कट्टरपंथियों से डरते हैं। वहीं बीजेपी ने इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स बताकर कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन एक सवाल इस बात का है कि चाहे पुणे हो, जहां पर आप जम्मू कश्मीर के मसले पर वहां पर सेमिनार नहीं हो पाता, चाहे जयपुर हो जहां पर सलमान रुश्दी को आने पर मनाही हो जाती है, और अब कलकत्ता, यानी चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे उत्तर हो, हर जगह एक ही चीज है। तो क्या देश तालिबानाइजेशन के रास्ते पर जा रहा है? यही आज का एजेंडा। एक बार फिर कट्टरपंथी अपने मंसूबे में कामयाब रहे। हंगामे ने रंग दिखाया और तस्लीमा के साथ भी वही हुआ जो सलमान रश्दी के साथ हुआ। जयपुर में सलमान रश्दी बोल नहीं सके थे। कोलकाता में बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा की आत्मकथा का विमोचन नहीं हो सका। कोलकाता पुस्तक मेले के आयोजकों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर रोक लगा दी। हालांकि इस कार्यक्रम में तस्लीमा को जाना भी नहीं था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने हॉल का आवंटन रद्द करा दिया। विरोध में प्रकाशक ने हॉल के बाहर ही किताब रिलीज कर दी। घटना से आहत तस्लीमा ने ट्वीट किया, प्रगतिशील लेखकों के शहर कोलकाता में भी मेरी अनुपस्थिति में किताब को रिलीज नहीं होने दिया गया। सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी संस्थाएं कट्टरपंथियों से डरती हैं, लेकिन कब तक डरती रहेंगी? उन्हें मुझे लेखक के तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरी किताब में क्या लिखा है। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन के कोलकाता आने पर वामपंथी सरकार ने रोक लगा दी थी। ममता सरकार ने इस प्रतिबंध को अब तक कायम रखा है। इसी वजह से पुस्तक मेले में खुद तस्लीमा नहीं पहुंच सकी। बहरहाल अब इस मामले पर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताते हुए ममता बनर्जी और कांग्रेस पर हमला बोला है। इस समय कांग्रेस जो कुछ करवा रही है और कर रही है, उसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और ये देश को बहुत खतरे की तरफ, बड़ी खतरे की मानसिकता की तरफ ढकेला जा रहा है। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने जैसे सलमान रश्दी मामले में राजनीति की, वैसे ही तस्लीमा को लेकर सियासत करना चाहती है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाने से पहले, इंटॉलरेंस का इल्जाम लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लेते। पिछले दिनों पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने भी इसी तरह का बखेड़ा खड़ा किया था। यहाँ एबीवीपी के विरोध के चलते कश्मीर पर एक फिल्म का प्रीमियर ही नहीं, पूरा सेमिनार टालना पड़ा। मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग्स और हबीब तनवीर के नाटक का विरोध बीजेपी और शिवसेना करती रही हैं। सवाल ये है कि क्या इस देश में कट्टरपंथी ताकतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि सरकारें उनके आगे मजबूर हैं, या फिर मजहबी सियासत के चलते जानबूझकर बोलने की आजादी का गला घोंटा जा रहा है। विक्रांत दुबे, कोलकाता, IBN 7। जाहिर है देश में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है और इसके लिए सिविल सोसाइटी को खुलकर खड़ा होना पड़ेगा। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, कट्टरपंथियों के आगे न झुके सरकार। बात करने के हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, और मूलतः कश्मीर से जुड़े संजय कौल, और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव। हम आपको एक बात बता दें कि कलकत्ता से हमारे साथ मौलाना बरकती जुड़ने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर वो हमारे साथ नहीं है। कहने सुनने में भी आ रहा है कि उनको सरकार की तरफ से कह दिया गया कि आप कोई भी बयान इस पूरे मसले पर नहीं देंगे। उधर फोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के कमाल फारूकी। सबसे पहले रंजना जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आपने चाहे सलमान रश्दी का मसला देखा हो, चाहे अब आप तस्लीमा नसरीन का मसला देख रही हो, या पुणे के अंदर जो कश्मीर में सेमिनार हो उसका मसला देख रही, क्या यह माना जाए कि अब इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाकई खतरे में है और आपको बोलने की आजादी नहीं है? देखिए आशुतोष, जो बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी है वो लोकतंत्र की पहचान है हमारे, और आजादी की पहचान है। और इसी एक मूल्य पर जो हमारे जितने भी अलोकतांत्रिक देश हैं उनसे हम अलग खड़े पाए जाते हैं, और हमारे यहाँ इस तरह की कोई पाबंदी
लगाई जाए, ये अपने आप में अफसोसनाक है। क्योंकि जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये ऐसे लोग नहीं है जो कि पूरे समाज में पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। एक मुट्ठी भर लोग हैं जो अलग अलग तरीकों से विरोध करते हैं और सरकारें दब जा रही हैं, डर जा रही हैं और फिर उसको होने नहीं देती हैं। और फिर ये आरोप प्रत्यारोप चलता है पार्टियों के बीच में, मिली जुली कुश्ती है। वो अगर किसी और को रोकते हैं तो ये किसी और को रोकते हैं। और मुझे लगता था कि ममता जी तो बहुत एक बहादुर नेता के रूप में उभरी थी, उनको तो इस तरह की के दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। और इस तरह के दबाव में आकर के उन्होंने अपनी कमजोरी रंजना जी, पहला वाकया नहीं है। तस्लीमा नसरीन को पहले तो बांग्लादेश से बेदखल होना पड़ा, उसके बाद उनको कलकत्ता से बेदखल होना पड़ा, उसके बाद जब वो हैदराबाद गई तो वहां पर उनके ऊपर कुर्सियां चलाने की नौबत आ गई। क्या यह माना जाए कि जो धार्मिक स्तर पर जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो पूरी तरीके से इस देश के अंदर जो है वो खत्म हो चुकी है? आप सलमान रश्दी को भी नहीं आने देंगे, आप तस्लीमा नसरीन को नहीं आने देंगे, चाहे लेफ्ट की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सब इसके सामने झुकती हैं। क्या यह कहा जाए कि वाकई वोट बैंक के लिए यह सब कुछ हो रहा है? अशोक, तो मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर वोट बैंक के लिए हो रहा है ये सब कुछ। और ये बड़ी नादानी का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि इसमें किसी का लाभ नहीं होने वाला है। अगर धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी के कुछ लिख देने से बिगड़ जाएगा, कोई आहत हो गया तो वो अपनी बात कहे, तरीके हैं, रास्ता है। लेकिन बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना अपने आप में एक बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। क्योंकि जब ये शुरू हो जाएगा तो आने वाले समय में तालिबानी व्यवस्था को आने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए जरूरी है कि जिम्मेदारी के साथ आप आदान प्रदान करिए, अपने अपने जो भी आपकी सोच है, समझ है, मूल्य हैं, आप बातें कहिए, लोगों को कन्विंस करिए। ऐसा क्या तस्लीमा ने लिख दिया कि लोग बिल्कुल पूरी तरह से उसके पीछे पड़ गए हैं? अरे वो महिला की आजादी की बात करती है, वो जो भी बातें उन्होंने लिखी बिना पढ़े लिखे, एक जैसे किसी ने कह दिया कि सब गलत है तो सारे पीछे पड़ गए कि सब गलत है। पढ़ के तो देखिए आखिर लिखा क्या ऐसा गलत है कि सब लोग इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं उनके। बिल्कुल। संजय जी, क्या आपको लगता है कि तस्लीमा के साथ नाइंसाफी हो रही है या सलमान रश्दी के साथ नाइंसाफी हो रही, या हमारे देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो कमजोर हो गया है? नहीं, पिछले कुछ सालों में, और सालों की बात नहीं, डेकेड्स की बात करिए आप, हमने ट्रेंड जो देखा है वो ये है कि हम अब मिमिक करने लग गए हैं उन इंटॉलरेंट देशों को। जैसे जब आप कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में तस्लीमा जी के साथ होता है और हिंदुस्तान में होने लगे, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है कि क्या आप उनकी तरह की लोकतंत्र हैं या किसी और भिन्न है जिसमें हम अपने आप को बहुत प्राइड महसूस करते हैं। या कि जो हालत आज राइटर्स की पाकिस्तान में अगर आपके साथ भी वही हो रहा है या अफगानिस्तान में है, तो आप तालिबानाइजेशन आपने जो कहा, ये कहना कि हो रहा है, मुझे लगा हो चुका है। बट क्या आप इस बात से डिसएग्री करेंगे? जो पुणे में हुआ जम्मू कश्मीर का सेमिनार नहीं होने दिया, जहां पे एबीवीपी और परून कश्मीर दोनों ने विरोध किया और अंततः वो सेमिनार ही कैंसिल करना पड़ा। बिल्कुल, तो चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो या फिर तस्लीमा नसरीन का मसला हो। नहीं, मामला जम्मू कश्मीर का नहीं था, मामला आजादी का था, बोलने की आजादी और एक भिन्न और डिफरेंट व्यू पॉइंट की आजादी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम वो उस किस्म के लोग हैं, हमारी हेरिटेज जो है, हमारी सिविलाइजेशन जो है वो इतनी लिबरल रह चुकी है। हालत तो इतनी बुरी है कि मुझे दुख है कि आज हिंदू को भी एक मुसलमान की तरह बिहेव करना पड़ता है, नहीं तो ये सरकार अपनी सीख ले नहीं पा रही है। क्या आप अपनी पार्टी से अलग राय रख रहे हैं इस वक्त? नहीं, समझने वाली बात है। एमएफ हुसैन के मसले में पार्टी की राय बिल्कुल फर्क है। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह दुख की बात है, लेकिन इसको अगर आप सचमुच में समझना चाहते हैं तो इसके जेनेसिस, इसकी शुरुआत पे जाना आवश्यक है। हमारी दिक्कत तो यह है कि आज हिंदू मुसलमान और इनके हमारे बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करना कम्युनल इवेंट है। हालांकि इससे बड़ा कम्युनल एक्ट हो नहीं सकता था जो कि कांग्रेस ने जयपुर में लिट फेस्ट पे दिखाया है, और ये उसी का मैनिफेस्टेशन है। और मैं आपको ये बात कह दूं, मैंने कल भी कहा, पटजानिया को बैन करना पड़ता है नरेंद्र मोदी के राज्य में, गुजरात के अंदर। उसी प्रोसेस का हिस्सा है, और कोई ये नहीं कह सकता है कि वो सही हो रहा है। सरकार ने गलत किया वहां पे गुजरात के अंदर? जहां पे भी किसी का व्यू पॉइंट दबाया जाएगा इस देश में, तो वो गलत ही कहलाएगा। तो आपकी नजर में नरेंद्र मोदी सरकार ने गलत किया? देखिए, अब आप इस तरह से मत करिए इसको, क्योंकि बिल्कुल लेवल पे अगर अशोक गहलोत जिम्मेदार राजस्थान के अंदर, तो गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। मेरी बात में सब सम्मिलित है। हम उस किस्म के लोग नहीं हैं, ये ट्रेडिशन हमारा। हम वो लोग हैं जो अपने देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, उन पे गाने लिखते हैं। हम
दुख तो इस बात का है कि हम सब अब वो इंटॉलरेंस जो इस्लाम दिखाता है उसकी अब नकल करने लग गए। इस्लाम दिखाता मतलब कहीं ना कहीं आप कॉन्डेसेंडिंग, आपका भी थोड़ा सा इस्लाम की तरफ। ये बात सच है ना। जब मैंने बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, क्या आपको इन तीनों में कुछ सिमिलर नहीं नजर आया? ये एक ट्रेडिशन है उनकी, एक ट्रेडिशन हमारी है। ये इस्लाम की गलती है? नहीं, गलती की बात नहीं है, एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन, एक इंटॉलरेंस जो इनबिल्ट है इस्लाम में। आपके हिसाब से इस्लाम में इनबिल्ट इंटॉलरेंस, एक इंटॉलरेंस जो इनबिल्ट है उसमें। अब आप जानते हैं उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या वो सही था? माफ कीजिए रंजना जी, गलत बात कह रहे हैं। इतना कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड इनका है मकबूल फिदा हुसैन के साथ जो उन्होंने किया, क्या वो सही था? हमने तो कहा किस तरह की बात कर रहे हैं?